नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आरोह भाग 2 का लेसन फर्स्ट। उसके कुछ पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के जो भी पैराग्राफ हैं वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, जिसके माध्यम से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, रोदन, रोदन का मतलब रोना, राग का मतलब होता है प्रेम। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, राग का मतलब प्रेम। कवि कहता है मेरे रोने में भी प्रेम छलकता है। कभी क्या कहता है, मेरे रोने में भी, मतलब रोदन जब मैं करता हूँ उसमें भी प्रेम झलकता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। फिर कभी कहता है और मेरी वाणी भी कोमल और शीतल है। अब इसको मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। कवि के कहने का तात्पर्य है कि मेरे रोने में भी प्रेम झलकता है और मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ। कवि के कहने का तात्पर्य है कि मेरे रोने में भी प्रेम झलकता है और मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ और मेरी वाणी यद्यपि वह कोमल और शीतल है। कभी कहता है मेरी वाणी शीतल और कोमल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र लालसा है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरी वाणी कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्रता की मुझे लालसा है, अर्थात ऊर्जा है, ऊष्मा है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। और कवि कहता है कि मेरा जीवन प्रेम की निराशा के कारण खंडर सा है। कैसा है? उस जो कवि का प्रेम के कारण जो निराशा भर चुकी है, उसके कारण वह कहता है कि वो खंडर के समान है, फिर भी उसमें गहरा आकर्षण है। फिर भी कवि क्या कहता है, उसमें गहरा आकर्षण है। प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा अपने महल तक को निछावर कर देते हैं। भूप मतलब राजा, प्रसाद यानी होता है महल। तो बड़े बड़े राजा अपने महल तक को निछावर कर देते हैं, मैं उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बसाए हुए हूँ। कवि का तात्पर्य ये है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो फिर मैं एक बार आपको पूरे पैराग्राफ का अर्थ बता देता हूँ बिना लाइनों को रीड किए। कवि कहता है कि मेरे रोदन में भी, मेरे रोने में भी प्रेम झलकता है, मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू लेकर फिरता हूँ, अर्थात रोता हूँ, और मेरी वाणी जो है वो कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की मुझे तीव्र लालसा है, ऊर्जा है और ऊष्मा है। फिर जो लास्ट नीचे की लाइन है उसको देखिएगा। कवि कहता कि मेरे जीवन में प्रेम की निराशा के कारण खंडर सा है। जो प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन खंडर के समान है, फिर भी उसमें गहरा आकर्षण है, लगाव है। प्रेम पर तो बड़े बड़े राजाओं ने अपने महल तक निछावर कर देते हैं और मैं उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बसाए हूँ, ऐसा कवि कहता है। चलिए फिर इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है, मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा। शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय यह है, कवि का जो स्वर है वो विरह वेदना के कारण कोमल है। कवि का जो स्वर है, जो गीतों के माध्यम से जो स्वर निकलता है वो है विरह वेदना के कारण कोमल है, मधुर है, शीतल है, किंतु उसमें प्रिय को ना पाने की जो आग भी उतनी ही प्रबल है। किंतु जो कवि क्या है, अपने प्रिय को नहीं पा सका, उसी के कारण उस प्रिय को ना पाने की जो आग है वो भी उतनी ही प्रबल है, अर्थात शीतल और आग का यह सहयोग अद्भुत बना पड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, इसमें से बड़े बड़े राजा किस पर निछावर कर देते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो बड़े बड़े राजा भी प्रेम पर निछावर हो जाते हैं और वे प्रेम के आवेग में राजगद्दी को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये रहा आपका पैराग्राफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। कवि कहता है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ
एक नया दीवाना, दीवाना का मतलब मस्त आदमी, पागल कह सकते हैं। फूट पड़ा मतलब बहुत आवेग से रोना, बहुत तीव्र गति से रोना। कभी कहता है मैं रोया तुम इसको कहते हो गाना। कभी कहता है जिन्हें तुम मेरे गाने कहते हो वह वास्तव में मेरे हृदय का रुदन है, जो मैं रोता हूँ, मेरे हृदय की जो पीड़ा है, मेरा चित्कार है। यह रुदन मेरे प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है, अर्थात मैं अपने प्रेम को नहीं पा सका, उसी के पीड़ा जो उसका जो मैं उसे प्राप्त नहीं कर सका, उसका यह पीड़ा है, कष्ट है, ये गीत नहीं है। कवि कहते हैं जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से शब्दों में फूट पड़ता हूँ तो तुम उसे नए छंद की संज्ञा देते हो। कवि कहता है मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, जब मैं प्रेम के आवेग से भरपूर पूरे उन्माद से शब्दों में फूट पड़ता हूँ तो तुम उसे छंद की संज्ञा दे देते हो। क्यों कवि कहकर मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहता है वास्तव में मेरे छंदों में मेरा क्रंदन फूट पड़ा है, मतलब रोना फूट पड़ा है। दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही सम्मान देती है, वास्तव में तो मैं कवि नहीं अपितु प्रेम दीवाना हूँ, मेरे हृदय प्रेम की मस्ती से लबरेज है, ऐसा कवि कहता है। याद रखना जो ये क्रंदन आया है ना, क्रंदन आपका सत्य सत्य में आ सकता है। आप मॉडल पेपर जब उठाएंगे तो उसमें सत्य सत्य में दिया कि क्रंदन का अर्थ है खुश होना, तो असत्य था वो, याद रखना, क्योंकि क्रंदन का मतलब होता है रोना।